की बड़ी खबर के साथ, क्योंकि लोकसभा के रण में उतर चुके 19-19 योद्धा और अब बस 6 का इंतजार है। बीजेपी कांग्रेस ने 19-19 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने 2 सूचियों में 19 नाम जारी कर दिए हैं। पहला 16 नामों की लिस्ट जारी की थी, उसके बाद 3 नए नाम आज सामने रख दिए और कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 19 नामों का ऐलान कर दिया था। बीजेपी की ओर से 6 लोकसभा सीटों पर नामों का इंतजार अभी बाकी है, जिनमें भरतपुर सीट है, करौली, धौलपुर, दौसा, नागौर, बाड़मेर, राजसमंद में इंतजार किया जा रहा है। तो कांग्रेस की बात करें तो यहां पर भी 19 सीटों पर नामों की घोषणा हो चुकी है। 6 लोकसभा सीटों पर इंतजार अभी भी जारी है, जिनमें 12 झालावाड़, जयपुर ग्रामीण, श्री गंगानगर, अजमेर, राजसमंद और भीलवाड़ा में प्रत्याशियों के नामों का इंतजार है। बची हुई सीट पर कौन सी पार्टी उतारेगी, कौन सा प्रत्याशी, इस पर लगातार असमंजस। लेकिन सिर्फ फर्स्ट इंडिया न्यूज पर देखिए टिकटों के अंदर की खबर। तो फर्स्ट इंडिया आपको पल पल की अपडेट दे रहा है, क्योंकि लोकसभा के रण में 19-19 योद्धा उतरे हैं और जैसे ही लिस्ट सामने आई थी, फर्स्ट इंडिया ने आपको सबसे पहले दिखाया था। जैसे ही प्रत्याशियों का ऐलान किया गया था, उसके बाद बीजेपी ने 2 सूचियों में 19 नाम जारी कर दिए हैं। आज भी जब दूसरी सूची बीजेपी के सामने आई, 3 नए नाम सामने आए, 3 सीटों पर जब नाम सामने आए, तब फर्स्ट इंडिया ने ही आपको सबसे पहले जानकारी दी थी। और अब 6 लोकसभा सीटों पर इंतजार बाकी है। भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, नागौर, बाड़मेर, राजसमंद में इंतजार किया जा रहा है। कांग्रेस में भी 6 लोकसभा सीटों पर अभी इंतजार किया जा रहा है, उस पर मंथन चल रहा है। 12 झालावाड़, जयपुर ग्रामीण, श्री गंगानगर, अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा में नामों का ऐलान यहां पर किया जा सकता है और उसी को लेकर मंत्रणा। लेकिन ये नाम जो है वो कौन होंगे लोकसभा के रण में, आपको बता दें कौन कौन और कहां से उतर चुका है। ग्राफिक्स पे जरा देखिएगा, कांग्रेस और बीजेपी में कहां से कौन सा प्रत्याशी अभी उतर चुका है। सीकर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर शहर से ज्योति खंडेलवाल और रामचरण बोहरा बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी है। जितेंद्र सिंह और बाबा बालकनाथ। अलवर की सीट भरतपुर से अभिजीत कुमार जाटव, और बीजेपी ने अभी तक भरतपुर से घोषित नहीं किया है। इन बाकी बचे 6 नामों में ये सीट भी शामिल है। करौली धौलपुर से संजय कुमार जाटव कांग्रेस से, और बीजेपी ने अभी तक घोषित नहीं किया है। 6 नामों के लिस्ट में जिसका इंतजार किया जा रहा है, उसमें किसका नाम यहां पर आएगा ये देखना दिलचस्प होगा। दौसा से सविता मीणा को कांग्रेस उतार चुकी है। बीजेपी का इंतजार है कि कौन सा प्रत्याशी यहां पर आएगा। इसके अलावा अगर टोंक सवाई माधोपुर की बात करें तो बीजेपी का सुखबीर सिंह जोनापुरिया एक बार फिर से नमो नारायण मीणा कांग्रेस से यहां पर रण में उतारा गया है, और जनता किसका साथ यहां पर देगी देखना दिलचस्प होगा। नागौर से ज्योति मिर्धा को उतारा गया है। बीजेपी ने अभी तक अपना कैंडिडेट नागौर से नहीं उतारा है, लेकिन मंथन फिलहाल चल रहा है। इसके अलावा पाली की बात करें तो बद्रीराम जाखड़ कांग्रेस से, पीपी चौधरी बीजेपी से, और इसके अलावा अगली सीट का अगर जिक्र करें तो जोधपुर वैभव गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे कांग्रेस से, गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी से। इनके आमने सामने की टक्कर देखना होगा, जनता किसे जीत का परचम यहां पर लहराएगी। मानवेंद्र सिंह कांग्रेस से, बीजेपी में यहां पर अभी तक घोषित नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ऐलान हो जाएगा। जालोर से रतन देवासी कांग्रेस से, बीजेपी से देवजी पटेल, उदयपुर से रघुवीर सिंह मीणा कांग्रेस से, बीजेपी से अर्जुन लाल मीणा, और इसके अलावा बांसवाड़ा से ताराचंद भगौरा कांग्रेस से, बीजेपी से कनकमल कटारा। आज ही जब 3 नामों की लिस्ट आई तो उसमें यह नाम था। चित्तौड़गढ़ से गोपाल सिंह इड़वा, सीपी जोशी बीजेपी से। तो लोकसभा के रण में चित्तौड़गढ़ से आमने सामने होंगे ये 2 प्रत्याशी बीजेपी और कांग्रेस के। कोटा से राम नारायण मीणा, और इसके अलावा 12 झालावाड़ की बात करें तो ये आमने सामने होंगे। फिलहाल बाकी जो 6 नाम बचे हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, इसे लेकर मंथन चल रहा है। वहीं मेरी सहयोगी ब्यूरो चीफ दिल्ली से अदिति नागर जुड़ गई है, सीधा रुख उनका करते हैं। अदिति, अभी भी 6 नाम बाकी हैं, दोनों ही यहां पर पार्टियों के। फिलहाल मंथन चल रहा है, लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए, क्योंकि उसकी अभी एक ही सूची आई है 19 नामों के साथ, दूसरी जो बाकी 6 सीटें हैं उस पर किस तरीके से मंथन? कांग्रेस की बात करते हैं पूनम, तो देखिए कांग्रेस में अभी भी महामंथन की स्थिति जारी है। देखिए कल सीसी की बैठक हुई, उससे एक दिन पहले स्क्रीनिंग की बैठक हुई। जब अशोक गहलोत दिल्ली आए थे तो सुबह उन्होंने ओबीसी कमीशन के जो ओबीसी का जो सम्मेलन था उसमें भागीदारी ली। उसके बाद से बैठकों का सिलसिला तो एक बार फिर चालू हुआ। स्क्रीनिंग कमेटी हुई, वहां पे फिर सहमति ना बनने के संकेत आए। फिर कल सीसी की बैठक हुई, उस सीसी की बैठक में
आज जब कल बैठक हुई तो लगभग कई नाम कल रात को देर रात सूची जी। भी आई, लेकिन 6 नामों पर अभी भी मसलन जो आपसी चल रहा है वो नहीं बन पाया है। और उसी के बाद आज सुबह से अशोक गहलोत के आवास पे एक तांता लगा हुआ है। जो दावेदारी है उन 6 सीटों पे वो लोग मिलने पहुंच रहे हैं। और उसके अलावा आज अशोक गहलोत ने केसी वेणुगोपाल के जो राजस्थान के कोर ग्रुप के सदस्य हैं उनके साथ मुलाकात की, वापस से भीलवाड़ा, अजमेर, तमाम जो सीटें अभी बच गई हैं उन पर चर्चा की। उस बीच में खबर आई कि अजमेर से किसी और प्रत्याशी को लड़ाया जा रहा है, झुंझुनवाला की टिकट रोक दी गई है। जयपुर ग्रामीण की बात करें तो जयपुर ग्रामीण में कल रात तक नाम था सुमित बगासरा का। सुमित बगासरा को कटारिया दिलाना चाहते हैं, सचिन पायलट दिलाना चाहते हैं, लेकिन अब आज रेस में खुद कटारिया आ चुके हैं और संदीप चौधरी हैं। तो इस तरीके से अभी भी जो 6 सीटें हैं उन पर बातचीत नहीं बैठ पाई है और शायद इसी वजह से अब अशोक गहलोत आज फिर दिल्ली रुक रहे हैं और दिल्ली के बाद कल फिर बैठकों का दौर जारी रहेगा और परसों सुबह वो वापस आएंगे। यानी कि जो 6 सीटें हैं वो अभी कल के लिए और टल गई हैं। कल बैठकों का दौर रहेगा, आपसी मंथन होगा और आखिरी वो 6 सीटों का पैनल वापस राहुल गांधी को भेजा जाएगा और राहुल गांधी उस पर फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं। ठीक है पूनम, देखिए बीजेपी में जो 6 सीटें बची हैं, अब राजस्थान कोर ग्रुप ने अपना फाइनल पैनल सौंप दिया है, लेकिन बची भी 5 सीटों पर देखिए सीआर चौधरी की सीट आज फाइनल थी और अनाउंस भी होने वाली थी, एंड वक्त पे उसे रोका गया। और बची भी 5 सीटों पर 2-2 के पैनल दिए गए हैं कि अगर कांग्रेस इस प्रत्याशी को उतारता है तो बीजेपी इस प्रत्याशी को उतारेगी। बिल्कुल बिल्कुल अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए। आपका एक बार फिर से रुक करेंगे हम आगे और अपडेट हम लेते रहेंगे।